जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके मन में सवाल है कि वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है, या फिर इसमें कौन लोग कंप्लीट वे में एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, ये सब जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आप वीडियो को देखिए और आपको सभी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देता हूँ। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसके फॉर्म शुरू होंगे मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए भी कि क्या आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आपके इसके बारे में अच्छा रेस्पॉन्स आता है, अच्छा इंटरेस्ट आता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिस आया जो कि आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी 2024। इसमें यहाँ पर वैकेंसीज आपकी 108 है। पोस्ट का नाम आपकी ऑफिस अटेंडेंट है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है, जिसमें कि आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 तक काउंट होगी, यानी कि आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और जो आपकी 10वीं है अगर वो 1 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो गई है तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आप 10वीं के अंदर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसमें आपको जो ग्रोस इमोलमेंट्स मिलेगा वो आपको 35,000 रुपये मिलेगा, और जो कट कटा के इन हैंड की अगर बात करें तो 25 के आसपास आपके हैंड में आ जाएगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 अक्टूबर 2024 तक भरे जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो ये तो ही इसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये परमानेंट वैकेंसी है, तो जी हाँ, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 60 इयर्स का सेवा देने का मौका मिलेगा। और इसमें गाइज यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है वो भी आपका गवर्नमेंट ही है, ऐसा नहीं है परमानेंट प्राइवेट है, तो ये डिपार्टमेंट भी आपका गवर्नमेंट ही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि दी सिलेक्शन विल बी डन ऑन दी बेसिस ऑफ 2 फेज, यानी कि आपका सिलेक्शन 2 फेज के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट और इसमें होगा सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम है, इसका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे। आप देख भी सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर आपको मिलेंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आएगा आपका मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके रीजनिंग से, एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश लैंग्वेज से, इनसे क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और इंग्लिश और साथ ही जनरल अवेयरनेस से आपके 50 और 35 क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली आपके सामने कि किससे कितने आ रहे हैं। टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स 150 और क्वेश्चन भी 150 होंगे। ये करने के लिए भी आपको यहाँ पर 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर स्कीम। तो जो आपके क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएंगे, बट जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे। उसमें आपको बिलिंगुअल यानी कि हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ और इसमें चीज़ें, जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जाम इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम है ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एंड इज मीन टू सर्व ए स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि इसके बाद में बेसिकली छटाई होगी। और फिर जो कैंडिडेट यहाँ पर छटेंगे, ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर सफिशिएंट हाई इन बोथ इंडिविजुअल टेस्ट एंड इन एग्रीगेट, यानी कि प्रत्येक अगर खुद की बात करें उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे और जो टोटल मिलाकर के है उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे। सेल भी शॉर्टलिस्ट, वही कैंडिडेट मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और इन दी कॉलिंग रेशियो ऑफ मैक्सिमम 1:25, यानी कि एक पोस्ट पर 25 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है। इसके बाद में बोला कि ओनली सच कैंडिडेट हु स्कोर दी कट ऑफ मार्क्स और अबो
अबो इन दी मेन एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर लेकर के नंबर आएंगे मेन एग्जाम के अंदर, वही यहाँ पर सिलेक्शन पाएंगे। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि प्रीलिम एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, परसेंटेज आपको या फिर अच्छे नंबर आपको मेन एग्जाम के अंदर ही लाने हैं। फिर आता है कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर गाइज आपकी निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और ये बताते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि गाइज जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का खुल करके प्रदर्शन करेंगे तो उनको ऐसे में लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसलिए मैं भी आपको कहूँगा कि इस कला के ऊपर आपको कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना होगा जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। आपको तो फिर भी एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है, और अगर आपने इस लेवल का कंट्रोल कर लिया तो रुक ही जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर चुल होती है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरे अंदर भी होती कि यार इसका आंसर ये कर दे, उसका आंसर ये कर दे, क्योंकि सभी आंसर ऐसे लगते हैं जब हमको पता नहीं होता एग्जैक्ट आंसर कि यार ये सही है ये सही है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आप तब जा करके इस अद्भुत कला का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी दो ऑप्शन में एक पूरी तरीके से श्योर हो कि हाँ इनमें से एक ये तो सही है ही, ताकि फिर आपको घर आकर के ज़्यादा सोचना ना पड़े। और ये भी आपको 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही करना है, ज़्यादा में नहीं करना है, क्योंकि फिर सभी में आपको ऐसा ही लगेगा कि यार इसका आंसर ये है। और जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में आपको बोला है, थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोला है, तो आप ऑफेंड मत होइएगा और भाव समझिएगा। अभी आपने यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, अभी इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए कि सिलेक्शन वाइज मेरिट लिस्ट विल स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम एग्जाम फेज फर्स्ट विल नॉट बी एडेड, यानी कि मेन एग्जाम के लिए प्रीलिम एग्जाम के नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे। और अभी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनेक्सर 2 ये है कि कौन सी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कौन सी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पूरी जानकारी आपको दी गई है। प्रीलिम एग्जाम के लिए सेंटर कौन सी स्टेट में किस सिटी के अंदर रहेंगे वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपके प्रीलिम एग्जाम के सेंटर है और फिर नीचे आपके मेन एग्जाम के सेंटर है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी आपने एग्जाम सेंटर की जान ली है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका ऑल इंडिया लेवल का रहने वाला है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ, ये 2019-20 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उसका दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है इस नई वाली वैकेंसी का। और गाइज जब आपके यहाँ पर ये दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली है कि जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको दिखाई भी, वो आपको आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी और बोलनी। अगर आपको ना आए तो फिर आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ तो ही आपके एग्जाम पैटर्न से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का, ये आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपकी फॉर्म की जानकारी आएगी। इसी में आपको यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट वाइज जानने को मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग्स, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, फार्सिस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, जिनसे मेनली आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएंगे आपके टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। रीजनिंग में आएंगे आपके नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ओड मैन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रो अरेंजमेंट, सिंबल्स, स्टेटमेंट, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग। एनजीएस में जनरल अवेयरनेस में आएंगे आपके करंट वर्ल्ड न्यूज, करंट इंडिया न्यूज, जियोग्राफी कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस, बैंकिंग अवेयरनेस। और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी कुछ ज़्यादा थोड़े इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि जो नाबार्ड डिपार्टमेंट है वो आपका एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है। तो ऐसे में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको एग्रीकल्चर टाइप के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।